तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। मैं आपके क्लास को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। लवली स्टूडेंट, अपने हौसले को, अपने जज्बे को और मेहनत को आप आगे बढ़ाते जाइए और खुशनुमा माहौल बना करके आपको आगे भागना है। ऐसा नहीं कि खुशनुमा माहौल बना करके आपको भागना है आगे। नाखुश तो वही होगा जो कुछ नहीं करता है। याद रखना, जिंदगी में इतना वर्ष की जिंदगी है, अगर वह कुछ नहीं करता है, जैसे तैसे समय काटता है, तो वह नाखुश रहेगा। लेकिन खुश वही रह सकता है जो अपने ड्यूटी पर अडिग है, अपनी प्रकृति जिस तरह नियम पर है उसी तरह आप अडिग होकर के आगे चल रहे हैं, तो हमेशा खुश रहिएगा। हम आपको कहेंगे, बुझी समा भी जल सकती है। क्या कहेंगे सुनिए, बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होकर मायूस या न इरादे बदल, होकर मायूस न इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। लवली स्टूडेंट, मायूस नहीं होना है, अपने उमंग और जोश को हमेशा बरकरार रखना है और आगे बढ़ते रहना है। एक चीज बार बार, एक पत्थर को भगवान भगवान करते करते वो पत्थर भगवान बन जाता है। ठीक है, एक पत्थर को हम भगवान बनाएंगे, भगवान बनाएंगे, बनते बनते शंकर भगवान का मूर्ति बनाएंगे या किसी की चीज का मूर्ति बनाए। उसी तरह बार बार कहते 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 मेहनत करते करते एक दिन वह स्वरूप में आ जाएगा। असीम कृपा परम पिता परमात्मा करेगा। हम चलते हैं मैथ की दुनिया में। कहाँ चलते हैं? मैथ की दुनिया। हाँ, मैथ की दुनिया। हम मैथ को लेकर के चलते हैं। ये देखिए मैथ, यहाँ मैथ यूनिटरी मेथड। कौन मेथड? यूनिटरी मेथड। हाँ, ठीक। एकीक नियम। कौन नियम है ये? एकीक नियम। यूनिटरी मेथड, कृष्ण कुमार, आपके भी किताब में। ठीक है, आपके भी किताब में यूनिटरी मेथड। अब देखिए, एकीक नियम, एक पर आधारित नियम जिसमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करे, वांछित वस्तु का मूल्य ज्ञात किया जाए, तो ऐसे नियम को एकीक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एकीक नियम। इसमें गुणा और भाग पर आधारित रहता है। क्या रहता है? गुणा और भाग पर या तो आधारित। उसको नीचे ला दो या तो ऊपर से गुणा कर लो। ठीक है। जब एक का ज्ञात किया जाए, एक को ज्ञात करने के लिए वह वस्तु, किसी वस्तु में के एक का मूल्य ज्ञात करने के लिए, एक का मूल्य ज्ञात करके वांछित जितना कह रहा है उसका ज्ञात करने के नियम को कौन नियम कर रहे हैं? नियम कर रहे हैं। यूनिटरी मेथड। कौन मेथड? यूनिटरी मेथड। देखिए, इसमें पहले एक का ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? एक का ज्ञात कर लिया जाता है, तब उसको जितना कहता है उससे गुना करके निकाल लेते हैं। तो एकीक नियम में एकदम साफ याद रखिए, अगर एक का ज्ञात करने के लिए थोक दिया रहे, क्या दिया रहे? थोक किसको कहता है? जैसे 15 बोका का दाम इतना है, उसमें उसको भाग लगा के कितना का ज्ञात कर लेते हैं?
बोलो। एक का एक का और जैसे एक का ज्ञात करो तो थोक का निकल जाएगा। थोक मतलब अधिक। 12 एक केले का दाम, दाम कितना है? मान लीजिए कि 1 रुपये, कितना? एक रुपये। तो 12 केले का दाम 12 गुना 1 70 रुपये। 12 रुपया। इस तरह से देखते हैं कि एक का निकल जाए और थोक का निकलने के लिए कहे तो गुना कर देना। लेकिन थोक है, उसका एक निकालने के लिए कहे तो भाग देते हैं। फिर से सुनो, अगर थोक कहे, थोक मतलब समूह में, अगर समूह में कहे तो एक का निकालना, भाग दे के एक निकल जाए। क्या दे करके निकलेगा? लेकिन एक निकल जाए, थोक पूछ रहा है तो गुना कर देना। कोई दिक्कत? गौर से सुनिए, 60 केले का दाम, कितना केले का दाम? 60 केले का दाम केले का दाम है आपका 15 रुपये। कितना रुपये? 15 यह 60 केले का दाम आपका 115 रुपया। कितना रुपया? 115 थोक का बात कर रहा है, हम्म। कर रहा है ना? हाँ। कितना केला है? 60 केला। जरा गौर से सुनो, वह थोक का बात कर रहा है। और जब हम बोले कि थोक का बात करें तो एक निकालो, एक निकालोगे, इसलिए एक केले का दाम, तो उसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। भाग देते हैं। क्या करते हैं? देते भाग देते हैं। अब भाग दे के जितना भी आया उतना हो गया। 60 अगर मान लिया जाइए 120 है, कितना रुपया? 120 इसको कट ऑफ के बार में कटेगा। 2 बार तो एक केले का दाम कितना रुपया? 2 रुपया। 2 रुपया। अब जितना केले का पूछिएगा उतना केले का निकाल देंगे। हम्म। एक का ज्ञात करके तब वांछित कितना करता है? देखिए वांछित, वांछित इसमें कहीं लिखा होगा। एक को ज्ञात करके, ज्ञात करके ऊपर में ज्ञात करके दूसरा लाइन वांछित। ज्ञात करके ये वांछित है। वांछित उसको कहता है जितना हम चाहते हैं, जितना प्रश्न में कहता है। एक ज्ञात कर लो और इसके बाद वो कहता कितना, जितना कहता है उसमें गुणा कर दो। हम बोले थोक को एक में बदलो, थोक से एक में लाओ। केला कितना? 60 रुपया कितना? 120 एक का निकालो, 120 बटे कितना? 60। हम बोले थोक को एक में बदलने के लिए भाग दो, लेकिन एक निकल जाए, थोक निकालने के लिए गुणा कर दो। एक केला का दाम कितना आ गया? 2 रुपये। 2 अब रुपया। जब तक केला पूछे 200 केला पूछे तो 200 गुना 2 कितना होगा? 400। क्या दिक्कत है? तो एक एक नियम में पहले एक निकालो। एक कैसे निकालो? थोक को उससे भाग दे दो, एक निकल जाएगा। एक जैसे निकल जाएगा, वो जितना कहेगा उससे गुना कर दो, वांछित निकलेगा। वांछित मतलब जितना हम चाहते हैं, जितना प्रश्न में कहता है, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है, जितना आवश्यकता है, जो प्रश्न में कहता है कि इतना का बताइए, तो निकल जाएगा। कोई दिक्कत? एक आइसक्रीम का मूल्य कितना रुपया? 12 ध्यान दो, क्या एगो का दिया हुआ है? तो जब एक का पता चल गया तब तो गुने होगा, तब क्या होगा? गुना। इसलिए कितना आइसक्रीम का दाम? 4 आइसक्रीम। 1248 रुपये। अगर एक का ज्ञात है तो उधर गुना होगा। जब तक वांछित हमको चाहिए हुआ क्या होगा? गुना। लेकिन अगर थोक दिया है तो उससे भाग दे करके एक निकाल दो। थोक मतलब बहुत अधिक। हाँ, जैसे बोलेगा कि एक आइसक्रीम का दाम इतना, तो कहेगा 100 या 15 आइसक्रीम खरीदते हैं। कितना आइसक्रीम? 15 आइसक्रीम का दाम मान लिया जाएगा 90 रुपया। कितना रुपया? 90 रुपया। तो एक आइसक्रीम का दाम, आइसक्रीम 90 बटे कितना? 15 रुपया। कितना हुआ? 6। एक आइसक्रीम का दाम कितना हुआ? 6 और कहता है कि 30 आइसक्रीम का कितना? 18 180 रुपया। 180। इसको पूछेगा तो क्या करेंगे? गुना कर बिना देंगे। कर खोपड़ी अच्छा से रखना। अगर एक निकल जाए और उससे अधिक पूछेगा तो गुना कर देना।
लेकिन थोक दिया रहे तो एक भाग दे के निकालना। देखो 90 में भाग देंगे तो 15 के बार में छः छह बार में। तो एक निकालने के लिए उसके निचला से भाग देते हैं संख्या से, एक निकलता है। एक जैसे निकलेगा जब तक कहेगा उतना पूछ देगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका एक ही नियम है, ध्यान देना। एक कलम का मूल्य कितना रुपया? 18 रुपया। 18 रुपया। अब ये बात बताइए, एक कलम का दिया है हाँ। तो 3 कलम का मूल्य ज्ञात करने के लिए कृष्ण कुमार गुना होगा कि भाग होगा? गुना। क्यों एक का दिया हुआ है? एक का दिया हुआ करता दिया है, 18। करता का चाहिए, 3 का उसमें क्या होगा? गुना गुना। होगा। हम क्या बोले, कभी भाग दीजिए कभी गुना, वो बात नहीं। थोक में दिया है, एक निकालना है तो भाग दे दो, एक निकल जाए और जब तक पूछता है सबको गुना कर दो। अब कहेगा कब भाग देंगे कब गुना करेंगे, भाग तो बताइए दिए, थोक दिया है उस संख्या से भाग दे दो, एक निकाल दो, एक जैसे निकाल दे वो जितना पूछता है उतना से गुना कर दो, और क्या है। याद देखो, अगर एक वस्तु का मूल्य पता चल जाए तो वांछित वस्तु का मूल्य निकालने के लिए गुना करते हैं, क्या कर लेते हैं? गुना। अगर एक से अधिक वस्तु का मूल्य दिया है, एकदम थोक में दिया है, ठीक है, तो उसके कुल कीमत में उसके वस्तु की संख्या से हम भाग देते हैं तो एक का निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नियम 2 पर आधारित है। प्रश्न देखिए गौर से देखिए, आपका ध्यान यहाँ रहे। उन्नत वस्तु का कीमत कितना है? 60 रुपया। थोक दिया है, हम मेरी बोली पर ध्यान रखना। अगर थोक दिया है तो एक का निकालो, एक के निकालने के लिए क्या करते हैं? उसमें भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। इस जगह हम लिखो उन्नत वस्तु का कीमत कितना रुपया? 60 60 रुपया। रुपया। एक ऐसे डॉट डॉट का मतलब वही होता है वस्तु, हाँ, एक वस्तु का मूल्य, ठीक है। एक वस्तु को मिल 60 बटे कितना? 5 कटाओ कितना हो गया? 12। तो जब तक कह रहा है उतना निकाल लो। एक का कटा था तो एक का 12 टका, ये जगह 300 400 1000 500 जितना खिला कर कहेगा सारे को गुना कर देना, बुझेगा? कोई दिक्कत नहीं। थोक रहे तो एक निकल रहे, एक निकल जाए तो जितना वांछित करता है उसको से गुना करो। गुना कर दो, जरा सा मिस्टेक नहीं करना। थोक रहेगा संख्या से भाग दे के एक निकालो, एक जैसे निकल गया तो उससे अगला को गुना करके जितना वांछित कह रहा है उसमें, यही एक ही नियम है, ठीक है। यहाँ देखिए बॉक्सेस 120 बॉक्सेस में 1500 आम आता है, कितना आता है? 1500। थोक दिया है कितना? 120 बक्सा है और उसमें आम हटाते हैं कितना आता है? 1500। इसलिए एक बॉक्स में कितना आएगा? 125 कितना आएगा? 125। आई कितना हम पूछ रहे हैं? 800। तो गुना कर दो, हो गया। क्या एक एक यही 10,000 तो मजा आएगा एक एक में, कोई दिक्कत नहीं। अपने 100। इस तरह से आप देखिए गौर से, तुरंत बताना है, कौन बताएगा? जरा सा गौर से तुरंत बताओ। 40 केले का दाम, 40 केले का दाम 90 रुपया है। 10 केला का बताओ, केला का दाम जल्दी। 40 केले का दाम 90 रुपया है तो 10 केला का नाम बताओ, जल्दी बताओ। कौन पहले बताता है? समय 2 सेकेंड, 2 मिनट। चालीस केले का दाम कितना? 90, इसलिए एक केले का दाम बोलो। एक केले का दाम 90 बटे 90 बटे कितना? 40। 0 0 कट गया, 9 में कितना भाग देंगे? 4 से, 4 दूनी 8, बचा क्या? 1 पर दशमलव दिए 10, 4 दूनी 8, बचा उधर 2, 4 पंचे 20,
2.25 रुपया एक केले का दाम हुआ। कितना हुआ? 2.25 रुपया। कितना केला चाहिए? 10 केला। 10 10 गुना 2.25 रुपया। पॉइंट हटा दो, कितना आएगा? 100। एक कट गया, 22.5 रुपया आएगा। कितना रुपया? 22 रुपया। रुपया। एक केले का निकाल दो, जितना केले का गुना भाग करके हल कर दो। कोई दिक्कत? तुरंत बताना, ठीक है? और पहले बताएगा, ये जान लेना। 24 केले का दाम, 24 केले का दाम 48 रुपया है। कितना रुपया है? 48 रुपया। तो 10 केला का बताओ। 20 केले का दाम, केले का दाम 40 बताओ। रुपया। 20 केला का दाम, 24 केले का दाम 48 रुपया है, तो 20 केला का दाम बताओ। 40 रुपया। कितना बोले? 40 रुपये। क्योंकि देखो थोक है तो एक केला का दाम बताओ, इसलिए एक केला का 48 बटे कितना? 24। कटाओगे तो क्या बार में? 2 बार में, 2 रुपया। इसलिए 20 केला का 20 गुना 2 40 रुपया। कोई दिक्कत? नहीं। एक ही नियम में थोक में रहे तो भाग दे दो, संख्या से एक निकाल दो। एक रहे तो गुना कर दे। जितना कहे तो उससे गुना गुना कर कर दो। दो। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किया। जय हिंद, जय भारत।